Hello everybody, welcome back. This is Sunil Dubedi, your English master. आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे एक नई ट्रिक के द्वारा और इस ट्रिक का नाम है निमोनिक बनाना या माइंड मैपिंग करना। निमोनिक या माइंड मैपिंग से वर्ड्स कैसे सीखते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। निमोनिक या माइंड मैपिंग मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ अ वर्ड। कि उस वर्ड के बारे में हम एक कल्पना करते हैं, एक लिंक बनाते हैं और उस लिंक को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, संबद्ध कर देते हैं। तो आइए सीखते हैं पहला वर्ड अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है रिनाउंस, त्यागना। गिव अप, relinquish, त्यागना, अबैंडन करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, एक लिंक बनाया है अब बंधन कि अब हम इस संसार से अपना बंधन अबैंडन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। या कह सकते हैं कि बुढ़ापे में हर इंसान का इस संसार से बंधन टूट जाता है। यानी कि when I grow old, I will abandon my bond from this world. अगला है absurd. absurd का मतलब होता है ridiculous, ludicrous, mocking या मजाकिया कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। लर्न कैसे करोगे कि अब मौसम सर्द हो रहा है, अतः बिना गर्म कपड़ों के हमारा जीवन अब्सर्ड हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा, मजाकिया हो जाएगा। तो कैसे बनाइएगा कि अब मौसम सर्द है, अतः गर्म कपड़े के बगैर आपका जीवन अब्सर्ड हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा, मॉकिंग हो जाएगा। इसी को सेंटेंस बना दीजिएगा। ड्यूरिंग विंटर सीजन the life of a person is observed without woolen cloths. अगला वर्ड एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है stubborn, हठी, stubborn, हठी, अड़ियल, जिद्दी। obdurate, inflexible, rigid, अड़ियल, जिद्दी कहलाता है। बढ़िया सा लिंक है। एक हमें वर्ड मिल गया यहाँ पर मैन, और ये हो जाएगा अड़ा, तो अड़ा मैन। जो मैन अपनी बात पे अड़ा रहता है वो अड़ा मैन है, एडमेंट है, अड़ियल है, जिद्दी है। लिंक बना लो। पप्पू इज एन एडमेंट स्टूडेंट, अड़ियल है, अड़ियल है। अगला वर्ड आपका है अमेज। अमेज का मतलब होता है एस्टोनिश करना, सरप्राइज करना या वंडर करना। सरप्राइज करना, वंडर करना, आश्चर्यचकित करना, अमेज करना होता है। कहानी बना लो। अमेज एक कार आती है, उसी लिंक बना लो कि अमेज कार इतनी बढ़िया है, इतनी आकर्षक है कि वह हर ग्राहक को अमेज करती है, सरप्राइज करती है। तो लिंक बना लो कि अमेज कार अमेजेस
टू ऑल इट्स बायर्स, अपने सभी ग्राहकों को आदेश कर देगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एमक। एमक का मतलब होता है रैम्पेज, या गो बर्जर्क। रैम्पेज, गो बर्जर्क मतलब होता है बहुत नाराज होना, ये कह सकते हैं इन्फ्यूरिएट, बहुत गुस्सा करना, बहुत नाराज होना। एमक। एक लिंक बना लीजिए, एक मॉक, इसे बना लो मॉक। मॉक में जो होता मजाक। एक में डायलॉग याद आता है, एक विलियम शेक्सपियर का बहुत फेमस ड्रामा है मैकबेथ। उसमें लेडी मैकबेथ दरबारियों से कहती है, जब उसका हस्बैंड मैकबेथ बैंकों के भूत को देख करके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता, परेशान हो जाता है, तो लेडी मैकबेथ कहती है कि फ्रेंड्स, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन एट दिस टाइम टू माई हस्बैंड मैकबेथ, दिस क्वेश्चन या योर क्वेश्चन विल अमक माई हस्बैंड, हमारे पति को परेशान कर देगा, गुस्सा दिला देगा, नाराज कर देगा। तो ये होता है एक मॉक, एक मजाक कभी कभी आपको अमक कर देता है। अगला वर्ड है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब होता है अटेन्यूएट का मतलब होता है वीकन, कमजोर हो जाना। लेसन, मिनिमाइज करना, कमजोर हो जाना, अटेन्यूएट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो एक लिंक बना लो, तेन्यू एट, यानी तू अपने दोस्त से कह रहे हो कि ए दोस्त, तेन्यू एट नहीं किया है, तेनू खाना नहीं खाया है, इसलिए तू अटेन्यूएट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, वीकन हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी कह सकते हैं कि यू आर आस्किंग योर फ्रेंड्स दैट यू आर नॉट टेकिंग फूड प्रॉपरली, दैट्स व्हाई यू आर अटेन्यूएटिंग, कमजोर हो गए। अगला वर्ड एसेंचुएट, मतलब होता है शार्पन, शार्पन, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, एम्फेसाइज करना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, एक लिंक बना लो, इनकरेज करना, एम्फेसाइज करना, शार्पन करना। एक हमें लिंक बन गया सेंट। आपको पता है डॉलर की एक छोटी सी इकाई सेंट होती है, जैसे रुपया की पैसा होती है। तो कहानी बना लो कि अगर किसी लड़के को उसके मेहनत के बदले में उसे 1 सेंट भी इनाम में मिलता है, तो वो सेंट उसे असेंचुएट कर देता है, शार्पन कर देता है, इनकरेज कर देता है, एम्फेसाइज कर देता है काम करने के लिए। तो बना लो कहानी कि 1 सेंट की पुरस्कार भी आपको एसेंचुएट कर देता है। तो बना लीजिए लिंक कि द रिवार्ड ऑफ इवन अ सेंट विल एसेंचुएट यू, आपको एसेंचुएट कर देता है। अगला है एटॉन। एटॉन का मतलब होता है मेंड करना या रिपेयर करना या इम्प्रूव करना। अब एक लिंक बना लो, सुधारना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, एक में लिंक मिल गया यहाँ पर टोन। तो आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि ये टोन सुधार लो, यानी ये टोन एटोन कर लो, मेंड कर लो, वरना मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो यूज कैसे करें,
कि ये टोन एटोन करो, अदरवाइज आई विल बीट यू। आप क्या कर रहे हो अपने दोस्त से कि ये टोन, जो गलत टोन आप बोल रहे हो ना, इसको एटोन कर लो, यानी एटोन दिस टोन, अदरवाइज आई विल बीट यू। नेक्स्ट वर्ड आपका है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है ग्रीड, लालच कहलाता है, या वोरासिटी कहलाता है। अब देखिए बढ़िया सा लिंक क्या मिला यहाँ पे हमें, राइस। राइस में थोड़ा चावल। तो फिर से आप बनाओ कहानी कि आप दोस्त से कहो कि अब राइस का एवरेज, राइस खाने का, चावल खाने का जो लालच है, एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो बना लो कहानी कि अब राइस के लिए अपना एवरेज, अपना लालच छोड़ दो। या कह सकते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, आप कह रहे हो अपने दोस्त से कि यू हैव एवरेज फॉर राइस, सो प्लीज लीव इट। अगला वर्ड आपका है शॉर्टल। शॉर्टल का मतलब होता है गिगल, लाफ, गिगल, लाफ, हंसना, खुश होना या चक्कर। शॉर्टल करना, गिगल करना, लाफ करना, चक्कर करना, हंसना, मुस्कुराना। लिंक देखिए मैं बनाया, चोर टल गए, चोर टले, यानी कि चोर चले गए, अतः अब आप शॉर्टल करो, हंसो, मुस्कुराओ। लिंक हो गया। यूज कैसे करेंगे, द थीव्स हैव गॉन, सो प्लीज शॉर्टल एंड बी हैप्पी। तो उम्मीद ये वर्ड्स याद हो रहे होंगे। अगर ये वर्ड्स आपको याद हो रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।